Good morning, students. Welcome in the class 7th. As we all know that we are watching our video of subject math, and our chapter is we are starting our new chapter that is indices. आज हम लोग जो हमारा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है इंडाइसेस, जिसमें स्टूडेंट हमने कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए गए उसके बारे में सबसे पहले तो चर्चा करते हैं कि उसके आधार पर हम क्या सीख रहे हैं, क्या यहाँ पे बातें बता रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, इसका उपयोग क्या है इंडाइसेस में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है बेटा, जो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ वो है हमारा इंडाइसेस का। लेट्स स्टार्ट इंडाइसेस चैप्टर। तो ईच ऑफ 7 चिल्ड्रन वॉज गिवन 4 बुक्स, यानी कि इसका मतलब होता है कि 7 बच्चों को अलग अलग 4 किताबें बांटी गई। ठीक है, 7 बच्चों को प्रत्येक की 4 किताबें बांटी गई। प्रत्येक यानी कि पहले बच्चों को 4, दूसरे को 4, तीसरे को 4, पाँचवें को 4, चौथे को 4, पाँचवें को, छठवें को और 7वें को 4, ऐसे 4 किताबें 7 बच्चे को यहाँ पे बांटी गई। तो हियर इज द एडिशन ऑफ ऑपरेशन दैट इज कैरिड आउट रिपीटेडली। इसका ये मतलब होता है कि 7 बच्चे को 4 किताबें बांटी गई, तो 7 बार 4 को जोड़ा गया यहाँ पे, टोटल की गई। तो टोटल ऑफ द नंबर 4 विल बी 7 टाइम्स। मतलब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बार 4 को जोड़ा जाएगा। तो इसकी टोटल यदि आपने करके देखी ना, तो इसकी टोटल आपको 28 मिलेगी। ठीक है, और यही यदि ये 4 हैं, 4 नोटबुक्स मल्टीप्लाइड बाय 7 स्टूडेंट्स। देखिए, इसी को करने की और एक मेथड दी गई है यहाँ पे कि 4 किताबें 7 बच्चों को, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू भी 28 ही आता है। तो एडिशन ऑफ द सेम नंबर अगेन एंड अगेन कैन बी शोन एज अ मल्टीप्लिकेशन। देयरफॉर टोटल नोटबुक्स इज इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 28। ये समझ में आया आपको? यानी कि मान लीजिए कि 7 बच्चे थे हमारे और उन सबको 5 किताबें बांटी गई होती। ठीक है, तो यहाँ पे 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ऐसे 7 बार 5 हम लोग करते हैं। तो वही टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स कितने कैलकुलेट करते हैं हम लोग यहाँ पे, 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35। इतने नोटबुक्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ आपको फॉर्मूलेज बताए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जहाँ पर ये फॉर्मूलेज का यहाँ पे मैंने मैच द पेयर किया हुआ है। ए रेस्ट पावर m इंटू ए रेस्ट पावर n का फार्मूला यहाँ पे जो यहाँ पे एरो दिया गया है वो है ए रेस्ट पावर m प्लस n। ए रेस्ट टू m डिवाइड बाय रेस्ट टू n इज इक्वल टू ए रेस्ट टू m माइनस n। देन ए रेस्ट पावर m ब्रैकेट कंप्लीट रेस्ट टू पावर n, इसका फार्मूला ए रेस्ट पावर m इंटू n, और ए रेस्ट पावर 0 इसका फार्मूला है 1। ये चारों फार्मूलेज मैं आप लोग को कॉपी में लिख के तो बताऊंगा, लेकिन आप लोग को अपने पक्की कॉपी में इसको, इन चारों फार्मूलेज को लिख लेना बेटा। ओके, अभी हम लोग बेस एंड इंडेक्स के बारे में देखेंगे, जो कि अभी मैंने आप लोग को पढ़ के बताया। ये जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया ना कि इसको ए रेस टू एम कहते हैं, इसको ए रेस टू एन कहते हैं, तो इनको क्या क्यों ऐसा कहते हैं, या फिर इसमें बेस क्या है और इंडेक्स क्या है, ये हमको पता होना चाहिए ना। तो यही सब चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई बेटा। तो देखिए, कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 इंटू 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 2, इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई अगर करें तो बहुत आसान है। 2 इंटू 2 यानी 4 होता है, 4 इंटू 2 होता है 8, 8 इंटू 2 होता है 16, 16 इंटू 2 होता है 32, 32 इंटू 2 होता है 64, 64 इंटू 2 होता है 128, एंड 128 इंटू 2 होता है 256। तो इन सभी का आंसर 256 आने वाला है। तो हमें क्या आंसर मिलेगा वो तो हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे, बट हियर 2 इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 8 टाइम्स। यानी यहाँ पे आपको बोला गया है कि 2 ये संख्या जो है वो एक दूसरे के साथ 8 बार गुना की गई, एक दूसरे के साथ 2 8 बार गुना की गई। तो दिस इज रिटन एज 2 रेज़ टू 8 इन शॉर्ट। मतलब इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आपको पता था क्या? मतलब यहाँ पे 2 जो है वो 8 बार गुना कर रहे हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 8 हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं। मान लीजिए कि यही संख्या जो 2 हैं वो 7 बार होती, तो ये 2 रेज़ टू 7 होता। मान लीजिए कि यही मल्टीप्लिकेशन 2 का 5 बार होता,
तो यहाँ पे 2⁵ होता। मतलब यही इसका ये मतलब है कि नीचे दी गई जो संख्या होती है, नीचे वाली जिसको हम लोग बेस कहते हैं, वो यहाँ पे 2 है, ठीक है। और कितनी बार उसको गुणा कर रहे हैं वो ऊपर लिखते हैं हम लोग इंडेक्स की जगह पे। तो यहाँ पर इंडेक्स 8 है, तो हियर 2 इज कॉल्ड द बेस एंड 8 इज कॉल्ड द इंडेक्स, जिसे हम लोग 8 को ही इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ये समझ में आप लोग को। तो यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स दिया गया बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे बॉक्स में 2 जो है वो बेस हैं और 8 जो है वो इंडेक्स है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 जो है वो 4 बार, 5 ये संख्या 4 बार गुणा करेंगे तो 5⁴। तो हियर 5⁴ इज इन द इंडेक्स फॉर्म। मतलब यहाँ पे ये जो 5⁴ जो होगी ये वैल्यू, इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखा गया है। इन द नंबर 5⁴, 5 इज द बेस एंड 4 इज द इंडेक्स। इसी नंबर को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे 5 बेस है और 4 जो है वो बेटा इंडेक्स होगा। तो इसे कैसे पढ़ते हैं? तो दिस इज रीड एज 5⁴ और 5⁴ और 4th पावर ऑफ 5। मतलब इसी संख्या को हम लोग 3 तरीके से पढ़ सकते हैं, 5⁴, 5⁴ या फिर 4th पावर ऑफ 5। जनरली इफ ए इज एनी नंबर, मान लीजिए कि यहाँ पे 5 5 5 5 दिया गया है, इन सब के जगह पर हमने ए ले लिया और ए जो है ये कोई नंबर है, उसको बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं एम टाइम्स तक, ए इंटू ए इंटू ए इंटू अप टू एम टाइम्स। तो इज इक्वल टू इसी को हम लोग a⁻m भी लिख सकते हैं, यानी कि जितनी बार उसको लिखेंगे उतना टाइम्स हम लोग उसके ऊपर इंडेक्स लगा लेते हैं, उसको हम लोग बेस और इंडेक्स के पैटर्न में इस तरह से लिखेंगे। तो रीड a⁻m एज a⁻m और mth पावर ऑफ a। मतलब इसको हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं कि a⁻m या फिर a⁻m या फिर mth पावर ऑफ a। हियर m इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ पे m जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा बेटा। आपको जैसे पता है नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि 1 से लेकर 9 तक आते हैं, ऐसे आने वाले हर एक नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो 0 पावर होगा वो नहीं होगा, यहाँ पे नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता। तो देयरफॉर 5⁴ इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 तो नहीं आ सकता है, तो 5 के पावर पर होगा, 5 अगर बेस है तो 4 इंडेक्स है, तो उसका 5 का पावर या इंडेक्स 4 है, तो उसका इंडेक्स नेचुरल नंबर के हिसाब से 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। उतनी बार वो संख्या को उतनी बार गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे इंडेक्स 4 है तो 5 मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 625 और द वैल्यू ऑफ द नंबर 5⁴ इज इक्वल टू 625। तो हम लोग इसे 2 तरीके से लिख सकते हैं बेटा। एक तो 5⁴ इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 625 और 5⁴ इज इक्वल टू 625। सिमिलरली जैसे यहाँ पे रैशनल नंबर के फॉर्म में इसको बताया गया बेटा, -2/3⁻3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि -2/3 कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार। तो -2/3 इंटू -2/3 इंटू 2/3 इज इक्वल टू, इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो -2 इंटू -2 कितना होता है? -8 और 3 इंटू 3 9 और 9 इंटू 3 27। तो इसका आंसर होगा -8/27। मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ -2/3⁻³ इज -8/27। नोट दैट, आपको यहाँ पे बोला गया है कि हमें क्या ध्यान में रखना है। नोट दैट 7⁻1 इज इक्वल टू 7 होता है, 10⁻1 इज इक्वल टू 10 होता है, 11⁻1 होता तो वो भी 11 होता, या फिर 100⁻1 होता तो वो भी 100 होता। तो इसका मतलब होता है कि द फर्स्ट पावर ऑफ एनी नंबर इज दैट नंबर इटसेल्फ। जिस भी संख्या का पावर 1 होता है उसका उत्तर वही संख्या होती है। मतलब जैसे 7 यह संख्या का पावर 1 है तो उसका उत्तर 7 हुआ, 10 यह संख्या का पावर 1 है तो उसका उत्तर 10 हुआ। इस तरह से ये सेंटेंस यहाँ पे प्रूव होता है। तो इफ द पावर और द इंडेक्स ऑफ नंबर इज 1, द कन्वेंशन इज नॉट टू राइट इट। दस 5⁻1 इज इक्वल टू 5, a⁻1 इज इक्वल टू a। तो इस
कन्वेंशन को (1 नहीं लिखा जाता है, डायरेक्टली हम लोग उसकी वैल्यू 5 या a लिख सकते हैं। तो इस तरह से आने वाले अन्य उदाहरणों में भी इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं बेटा। अब चलते हैं हमारे पेज नंबर 44 की तरफ, जहाँ पे आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 26 स्टार्ट करके बताया गया है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 26 में आपको यहाँ पे कुछ सीरियल नंबर बताए गए, 5 एग्जाम्पल दिए गए, यहाँ पे इंडाइसेस दिए गए, नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म। यहाँ पे जैसे 3⁻4 है, 16⁻3 है, और यहाँ पे कुछ बॉक्सेस खाली है। यहाँ पे बेस है 3, इंडेक्स है 4। तो ये पहला गणित हम लोग सॉल्व करके देखते हैं बेटा। जैसे यहाँ पे देखिए इंडाइसेस में यहाँ पे नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म दिया है 3⁻4। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जब इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो बेस की संख्या जो होगी वो आपको यहाँ पे लिखना है पहले बॉक्स में। इसमें बेस कौन सा है 3 है, और यहाँ पे इंडेक्स कौन सा है 4 है। तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म क्या होगा इसका, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। तो 3 × 3 × 3 × 3, तो इसका आंसर वैल्यू यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो होगी बेटा 81, ठीक है। जैसे सेकंड एग्जांपल यहाँ पे मैं सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पे बेस जो होगा, यहाँ पे बेस कौन सा है, यहाँ पे बेस है बेटा 16, ठीक है। और इंडेक्स क्या है, जो ऊपर दी हुई संख्या होती है वो है 3। इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 16 कितनी बार मल्टीप्लाई करना होगा, 3 टाइम। तो यहाँ पे 16 × 16 × 16 करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आता है वो होगा बेटा 4096। इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, मैंने इसको मल्टीप्लाई करके देखा हुआ है। ये देखिए, ये रफ पेज है मेरा वाला, इसमें मैंने 16 × 16 किया। सबसे पहले तो 256 आया, फिर 256 को 16 से और मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर यहाँ पे 496 आया हुआ है। उसी तरह जहाँ पे 3, 4 और 5 ऐसे 3 एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, और मैं चाहता हूँ कि जितना पोर्शन आज मैंने पढ़ाया उस पोर्शन के हिसाब से आप यहाँ पे नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म लिखें, बेस कैलकुलेट करें, इंडेक्स कैलकुलेट करें, और यहाँ पे इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करें। इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म भी हम लोग यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे बॉक्स में दिया गया है उसी पैटर्न में लिखना है, और इसको आप लोग को सॉल्व करके मुझे पर्सनली सेंड करना है। तब तक अपना खुद का ख्याल रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।